Hello friends, good morning, Suprabhat. This is Dr. Ramesh Sharma and welcome you all in this YouTube channel Digital Classroom. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे HP TGT आर्ट्स कमीशन एग्ज़ाम जो है 2020 में होने वाला। मैंने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के आधार पर कॉमर्स सेक्शन को सॉल्व करने का प्रयास किया है ताकि आप इस कमीशन की तैयारी जो है इस पेपर के आधार पर, इस सॉल्यूशंस के आधार पर कर सकें और जो कॉमर्स सेक्शन आता है टीजीटी आर्ट्स एग्ज़ाम में उसमें आप मैक्सिमम जो है मार्क्स प्राप्त कर सकें। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, नीति आयोग इज an constitutional body, statutory body, advisory body और none of these। नीति आयोग है एक संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, परामर्शदात्री निकाय या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज एडवाइजरी बॉडी सी। क्वेश्चन नंबर 2, when can a contract be discharged by operation of law? Death of a promisor, नोवेशन, डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, अल्टरनेशन। कब किसी संविदा का उन्मोचन कानून के परिचालन से किया जा सकता है? किसी वचनदाता की मृत्यु पर, नवाचार होने पर, निष्पादन में कठिनाई होने पर, रद्दोबदल होने पर। द राइट आंसर इज सी, डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। The next question is, what do you mean by quantum merit? Quantum merit, breach of contract as much as earned, damages, restitution। क्वांटम मेरिट से आप क्या समझते हैं? संविदा भंग उतना ही जितना कमाया, नुकसानी या प्रत्यार्पण। द राइट आंसर इज बी, as much as earned। The next question is question number 4, इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है आरबीआई द्वारा, सिडबी द्वारा, सेबी द्वारा या इरडा द्वारा। द राइट आंसर इज डी, इरडा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरडा। Next question, question number 5, Finance Commission is constituted under which article of Constitution of India? वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 324, 280, 325 और 368। द राइट आंसर इज बी, 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कमर्शलाइजेशन इन्वॉल्व्स द डिसाइडिंग प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स and package, building up a appropriate marketing mix, introducing product in the market, all of these। वाणिज्यकरण की प्रक्रिया में निहित है पैकेज तथा उत्पाद की विशेषताओं का सुनिश्चय, उपयुक्त मार्केट मिक्स का निर्माण करना, बाजार में उत्पाद का प्रवेश करना या ये सभी। द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, devaluation signifies lowering purchasing power of money, lowering internal value of rupees, lowering external value of rupee, lowering value of dollar। यानी कि अवमूल्यन जो सार्थक करता है, मुद्रा की क्रय शक्ति घटाना, रुपए के आंतरिक मूल्य को घटाना, रुपए के बाह्य मूल्य को घटाना या डॉलर का मूल्य घटाना। द राइट आंसर इज बी, lowering internal value of rupees। The next question is, deficit financing stabilizes prices, reduces money supply, encourages inflationary tendencies और reduces budgetary deficit। घाटे का वित्तीयन कीमतों को स्थिर करता है या मुद्रा आपूर्ति को कम करता है, स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है, बचत या घाटे को कम करता है। द राइट आंसर इज सी, encourages inflationary
tendencies. Next question, which of the following is a fee-based service? A. Venture capital, factoring, wills, discounting एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। निम्न में से क्या एक शुल्क आधारित सेवा है? सहज पूंजी, फैक्टरिंग, वट्टाकृत बिल्स या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? द राइट आंसर इज डी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्चेंट बैंकिंग सर्विस इन इंडिया वर स्टार्टेड इन द ईयर। भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवा आरंभ की गई वर्ष 1967, 1975, 1973 या 1990 में? The right answer is A, 1967. The next question, which one of the following is not a non-banking financial institution? निम्न में से कौन सी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है? SIDBI, NABARD, PNB, UTI? The right answer is C, PNB. Question number 12. The mutual fund concept was started in India in the year 1949, 1956, 1961 या none of these? भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा आरंभ की गई वर्ष 1949, 56, 61 या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। Question number next. The primary aim of leverage funds is to dash capital appreciation. A. Minimize, B. Balance, C. Maximize, D. None of these. Leverage fund का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी मूल्यवर्धन न्यूनतम करना है, संतुलित करना है या अधिकतम करना है या इनमें से कोई नहीं। The right answer is C, maximize. Question number 14. ICRA, ICRA was set up in the year 1986, 1998, 1991 or 1987? The right answer is C, 1991. CRISIL, CRISIL was set up in the year 1920, 1841, 1987 या 1991? 1987. Question number 16. Which of the following does not involve any interest payment? Credit card, debit card, check card और none of these? निम्न में से किसमें किसी ब्याज का भुगतान सन्निहित नहीं है, यानी कि ब्याज नहीं देना पड़ता? क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में या चेक कार्ड में या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज बी, डेबिट कार्ड। Question number 17. If quartile deviation of given set of data of 20 observation is 12, then value of standard deviation is? यदि 20 प्रेक्षणों के दिए गए किसी डेटा समुच्चय का चतुर्थ विचलन 12 है तो मानक विचलन का मान है? The answer is B, 18. The area under normal distribution covered within U plus 3S limits is 0.6827, 0.9545, C 0.9973 या 1.0000? The right answer is C. Question number 19. Beta equity is positively correlated with firm growth rate, operating leverage, financial leverage और none of these? बीटा इक्विटी घनात्मक रूप से सहसंबंधित है स्थिर वृद्धि दर से, परिचालनीय लिवरेज से, वित्तीय लिवरेज से या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज फाइनेंशियल लिवरेज। क्वेश्चन नंबर 20. डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन इज डैश एक्सपेंडिचर, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड, नन ऑफ दिस, परिवर्तनीय, अर्ध परिवर्तनीय, स्थिर या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज सेमी वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 21. कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल
from the following. Safety stock is 1000 units, consumption per week 500 units. It takes 12 weeks to reach material from the date of ordering. A 1000 units, B 6000 units, 3000 units और 7000 units. तो इसको हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. रीऑर्डर लेवल जो होता है उसका फार्मूला है, इसका जो आंसर है वो डी 7000 है. लेकिन ये कैसे आया? लेट अस कैलकुलेट. रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस consumption during the time required. So to get first delivery, so here आपने इसमें प्रश्न में देखा सेफ्टी स्टॉक इज गिवन. सेफ्टी स्टॉक इज 1000 यूनिट्स एंड जो पर वीक है 500 यूनिट्स है. तो 12 वीक्स में 12 इंटू 500 एंड सेफ्टी स्टॉक जो है हमारे पास सेफ्टी स्टॉक इज it is given 1000 units plus consumption during time required to get first delivery, that is 1 week में हमारे पास है. it is given here, it is 500 units and 12 weeks में ये बेटा हो जाएगा 500 into 12, that is 6000. so 6000, this is equal to 7000 units is the answer, that is D. D is the right answer. So question number 22, determine the firm's total assets turnover if its net profit margin is 5%. Total assets are rupees 8 million and rate of interest is 8%. The right answer is 1.60. Question number 23, determine break even point if sales is rupees 1 lakhs, variable cost is rupees 50,000 and profit is rupees 20,000. So let us calculate this question also, so that आंसर इज ए 60,000. देखते हैं कैसे आया. तो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. हमारे पास यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट जो है सेल्स इट इज गिवन 1 लाख एंड फिक्स्ड कॉस्ट यू हैव टू कैलकुलेट. Variable cost it is 50,000 plus profit is 20,000. Okay, and now fixed cost is equal to 1 lakh plus a minus 50 plus 20 70,000. This is equal to 30,000. Okay, and the PV ratio is equal to contribution upon sale into 100. This is equal to, and now what is contribution? Contribution आपके पास है sales minus variable cost.
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स आपके पास बेटा इट इज गिवन हेयर 1 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज 50,000. This is equal to 50,000. So here it is 50,000 upon 1 lakh multiply 100. This is equal to 50%. So break even point is equal to fixed cost upon PV ratio into PV ratio. This is equal to fixed cost कितनी आपने निकाली यहाँ पर, इट इज 30,000 अपॉन PV ratio इज 50%. तो हमारे पास ये आ गया 30,000 अपॉन 50 इंटू 100. दिस इज इक्वल टू 60,000. इसलिए द राइट आंसर इज 60,000. Okay, the next question is, which column of cash book is never balanced? That is discount column or cash or bank column or petty cash. The right answer is discount column A. A is the right answer. Discount column जो है उसको बैलेंस नहीं किया जाता. And question number 25, example of operating system is Photon, Unix, COBOL, none of these. The right answer is Proton. तो ये थे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किए. होप आपको ये पसंद आए होंगे. कीप ऑन वाचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe my channel to get the notifications of my new videos. Thank you very much.